जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 3.4 इंटीग्रेशन एक्स क्यूब टेन इनवर्स एक्स डी एक्स। सेम क्वेश्चन नंबर 9, 10 की तरह ही है। ठीक है, अब इसमें ये क्या है, आपका इन्वर्स फंक्शन है और ये अलजेब्रिक है। तो आई लेट में पहले आई आता है, तो आई मीन इन्वर्स, तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा और ये आपका सेकंड हो जाएगा। उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या कहते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स की क्यूब की इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स की 4/4 माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो आपको पता है टेन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन आ गया, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन बच्चों क्या आएगी, x की 4/4। ठीक है, अब x की 4/4 को बाहर ले लें और यहाँ से 4 को बाहर ले लें और x की 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा बच्चों, जी x की 4/4 टेन इनवर्स x माइनस 1/4 और x की 4/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये इम्प्रॉपर फंक्शन है। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, x की 4 को अंदर रखेंगे और 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो ये आपको बच्चों एक्स स्क्वायर को किस से मल्टीप्लाई करूँ, एक्स की 4 बने तो वो है बच्चों एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ गया, तो ये एक्स स्क्वायर को मैंने इस साइड पे लिख दिया और एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की 4 आएगा, तो वो एक्स की 4 x4 के नीचे आ गया, साइन चेंज किया तो ये से कैंसिल हो गया। तो यहाँ से बच्चों आ गया माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस का ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर को ये भी एक्स स्क्वायर है। तो अगर मैं क्या करूँ, माइनस का एक्स स्क्वायर चाहिए तो इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दिया है इस पूरे फंक्शन को। तो जब -1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -1 आएगा और जब -1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो आप क्या आ जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब साइन चेंज करें तो ये उससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे प्लस का 1 आ गया। ठीक है, अब इस चीज़ को मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर -1 पहले आ जाएगा, फिर प्लस का 1 ओवर यानी कि रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र। ठीक हो गया। चलें बच्चों, अब आपने क्या करना है, इसको अंदर -1/4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो और सिंपल इंटीग्रेट कर दो। जी बच्चों, तो ये आ जाएगा आपका x की 4/4 टेन इनवर्स x माइनस 1/4 को पहले x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो और इंटीग्रेशन अप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा -1/4 इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन, अब 1 को अलग दे दें तो 1 dx हो जाएगा और उसके बाद माइनस प्लस माइनस। ठीक है, 1/4 इंटीग्रेशन इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे तो ये आपका बन जाएगा dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और आपको पता है कि मेरे पास एक फार्मूला होता है इंटीग्रेशन dx a² प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है 1/a टेन इनवर्स x/a। ये क्यों यूज़ होगा, ये यहाँ पे यूज़ होगा क्योंकि यहाँ पे है a का स्क्वायर। ठीक है, तो a इस केस में 1 है तो ये आ जाएगा 1/1 टेन इनवर्स x/1, तो वही बन जाएगा टेन इनवर्स x, या आप सिंपल 1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है टेन इनवर्स x। ठीक है, और ये 1 की इंटीग्रेशन x आ जाएगी और एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन x की 3/3। ठीक है, चलें जी, तो एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन x की 3/3, 1 की इंटीग्रेशन x और इसकी इंटीग्रेशन होती है टेन इनवर्स x, या ये फार्मूला लगा दें फिर भी यही चीज़ बनेगी। ठीक है, चलें बच्चे, अब सब में देखें 4 आ रहा है, 1/4 कॉमन ले लें। ठीक है, तो ये बन जाएगा x की 4 टेन इनवर्स x माइनस x की 3/3, हाँ जी, प्लस का x माइनस का टेन इनवर्स x और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका क्वेश्चन, आपने भी इसको इसी तरह आपने सॉल्व करना है। जी बच्चों, पार्ट नंबर 12 है, हाँ जी, क्या है, इंटीग्रेशन x³ cos x dx। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये अलजेब्रिक है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो आइलेट में, ठीक है, आइलेट में क्या होता है, अलजेब्रिक पहले अलजेब्रिक a आता है फिर t आता है। ठीक है, तो अलजेब्रिक ये मेरा फर्स्ट हो जाएगा और ये मेरा सेकंड हो जाएगा। ठीक हो गया, उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, तो वो आपका क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़
इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो कॉस की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, साइन एक्स माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन। आगे होता है डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, पावर रूल लगाओ, पावर नीचे पावर में की कमी डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी, तो पावर किसकी थी, एक्स की, तो एक्स का डेरिवेटिव 1, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आएगा 3x²। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो कॉस की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा बच्चों, साइन एक्स। ठीक हो गया। अब ये आप क्या करें, ये 3 को बाहर ले लें। ठीक है, और इसके ऊपर अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये अलजेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्री, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा, ये आपका सेकंड। ठीक है, तो अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो ये आपका सेम आ जाएगा, x³ साइन एक्स माइनस का 3 ब्रैकेट, हाँ जी, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस, फिर माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो x² का डेरिवेटिव क्या आता है, 2x। ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो अब क्या करें, इस -3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो जैसे -3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x² cos x। ठीक है, और उसके बाद ये माइनस को बाहर ले आए। ठीक है, या फिर इस तरह करें, माइनस माइनस प्लस 3 और 2, 3 to the 6 हो जाएगा। जब इस माइनस को आप बाहर लेके आएंगे तो ये माइनस का 6 और इंटीग्रेशन x cos x dx। बात समझ आ गई। ठीक है, बेशक आप क्या करें, यहाँ से माइनस बाहर लें, ये प्लस हो जाएगा, और 2 बाहर लें तो प्लस का 2, तो जो प्लस का 2 है, जब -3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए अगेन ये अलजेब्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक, अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, यहाँ तक ये सारा सेम लिख देंगे। ठीक है, और उसके बाद फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, कॉस की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन एक्स माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो एक्स का डेरिवेटिव बच्चों आ जाएगा 1, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो कॉस की इंटीग्रेशन आ जाएगी साइन एक्स। ठीक हो गया। चलें बच्चों, अब आपने क्या करना है, इस -6 को पकड़ो और क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें अंदर, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस, ये तो बच्चों एज इट इज़ वैसे आ जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का 6x साइन एक्स माइनस माइनस प्लस, और ये 6 और ये इंटीग्रेशन साइन एक्स dx, तो साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है बच्चों, शाबाश, माइनस का cos x प्लस c। ठीक है, और उसके बाद क्या करें, हाँ जी, इसको प्लस माइनस माइनस 6 cos x। ठीक है बच्चों, और ये आपका x³ साइन एक्स आ जाएगा, और उसके बाद माइनस का 6 साइन एक्स प्लस 3x² cos x माइनस का प्लस माइनस माइनस का 6 cos x। क्या किया मैंने, साइन वाला साइन के पास ले आया और cos वाला cos के साथ ले गया। ठीक हो गया बच्चों। चलें बच्चों, अब क्या करें, साइन एक्स इधर भी है इधर भी, यहाँ से साइन एक्स कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा x³ माइनस 6x, और यहाँ से cos x कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा 3x² माइनस का 6 cos x प्लस c। ठीक हो गया, और यहाँ पे मेरा क्वेश्चन एंड हो गया। तो ये था बच्चों पार्ट नंबर 11 और 12। ठीक है, तो ये बड़ी मैंने मेहनत से दिन रात एक करके मैंने इसके नोट्स बनाए हैं, और अब इसके नोट्स अपलोड कर दिए थे। अब मैंने कहा चलो यहाँ से बच्चों को रीड करवा दूँ ताकि समझने में आसानी हो। फिर भी बच्चों कोई पॉइंट अगर आपको समझ नहीं आता तो आप फिर मुझे बताइएगा लाजमी। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.4 चल रही है। क्वेश्चन नंबर 1 का 13 पार्ट है, उसमें क्या है, इंटीग्रेट कर दो साइन इनवर्स x dx। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था बच्चों कि बाज़ औक़ात हमें एक ही फंक्शन देगा और उसको कहेगा इंटीग्रेट करें, तो वहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, तो इस केस में सेकंड फंक्शन मेरा क्या होगा, 1 होगा। सेम वही केस है, साइन इनवर्स x एक ही फंक्शन है, इसको हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते जब तक इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ना लगाएं। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए सेकंड फंक्शन को हम क्या लेंगे, 1 लेंगे। ठीक है, ये मेरे पिछले लेक्चर में आप देख सकते हो, जब मैंने लेक्चर 3.4 स्टार्ट किया था तो उसमें मैंने आपको ये डिटेल से बताया हुआ है। ठीक है, उसके बाद चलें जी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन क्या है, साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x वैसे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन।
तो 1 की इंटीग्रेशन क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स हो जाएगी माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है ना बच्चों वो होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ये होता है और उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो 1 की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी बच्चों एक्स। ठीक है, चलें जी अब इस एक्स को स्टार्ट में ले आए तो ये बन जाएगा एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस। ठीक है, अब क्या करें, अब ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को जैसे ऊपर ले आएंगे तो ये मेरा बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2। क्यों लेके आए अभी आपको पता चल जाएगा। मुझे ये बताओ बच्चों अंदर वाले फंक्शन का पावर के अंदर जो फंक्शन है वो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव तो बताओ मुझे ज़रा। 1 का डेरिवेटिव तो होता है 0 कांस्टेंट का, आगे आ गया माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बनेगा माइनस का 2x। तो मेरे पास बच्चों बाहर है x, कमी किस चीज़ की है -2 की। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ -2 से अंदर इधर मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ और बाहर डिवाइड भी कर देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या किया मैंने -2 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर दिया -2 से और -2 को बाहर डिवाइड भी कर दिया, तो माइनस ये आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1/2। ठीक हो गया बच्चों। इसका फ़ायदा क्या हुआ, क्योंकि मेरे पास इंटीग्रेशन का एक फार्मूला है कि अगर अंदर वाले फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव हो तो उसकी इंटीग्रेशन होती है पावर में 1 का इजाफा बटा उसी से डिवाइड। तो अंदर वाला फंक्शन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है -2x बार बन गया, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी पावर में 1 का इजाफा बटा उसी से डिवाइड, तो -1/2 + 1। ठीक है, तो ये बन जाएगा प्लस का 1/2। तो ये बच्चों आपका बन गया एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2, हाँ जी पावर में 1 का इजाफा बटा उसी से डिवाइड 1/2 आ जाएगा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ठीक है बच्चों, तो ये 2 बटे का बटा उलट के 2 पर आ जाएगा, ये बन जाएगा 2/2 और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये सारा एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस ये कैंसिल हो जाएगा और 1/2 को आप इसको स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। ठीक है, तो ये देख लें आप, इस तरह आपने पार्ट नंबर 13 को सॉल्व करना है कि यहाँ पर सेकंड फंक्शन को आप 1 लेंगे और फिर उसके बाद वही सेम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है बच्चों।